आपको 10 मार्क्स यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो एक भी बच्चा जो है मिस मत करना। चलिए अब आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर चैट सेक्शन में भरते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, एकदम धमाल मचाना है आप सभी को। देखिए भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत क्या है, मेरा घर है। भारत किसका घर है, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। इस ये जो है रिटन बाय डैश, आपके चारों ऑप्शन दिएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। और इस बार के एग्जाम 2022 में आपको कमाल करना है, आपने जो ठान लिया उसको हासिल करना है। आपके पास समंदर भी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। आपको थक कर नहीं बैठना है, थक कर ना बैठे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मंजिल भी मिलेगा, एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना भारत इज माय होम जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। सी वाले छात्र ने तो कतई जहर एकदम कमाल का आंसर लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। नानू काका है टाइड हग टर्बन राउंड। टर्बन राउंड मतलब क्या हुआ, टर्बन मतलब जो होता है आप लोग देखते होंगे पगड़ी, देखें ना पगड़ी, उसी को कहा जाता है टर्बन, यानी टर्बन राउंड यानी पगड़ी जो है वो बांधा होता है, उसी को कहा जाता है टर्बन राउंड। हिज हेड यानी उसके सर के ऊपर। अब ये कौन से कलर का कलर जो है, ये इनका कलर पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए उनका कलर का क्या था, तो ऑरेंज का कलर था। याद रखा नानू क्या क्या, नानू काका है टाइड हग डैश टर्बन राउंड हिज हेड, तो ऑरेंज जो है टर्बन राउंड हिज हेड, यानी नानू काका जो थे वो अपने सिर के जो है चारों ओर जो है एक विशाल, विशाल जो है उसी को कहा जाता है, कहा जाता है यानी विशाल जो है पगड़ी बांधते थे। उसका जो कलर जो था ये ऑरेंज कलर था। याद रखना कौन सा कलर, ऑरेंज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए, आपका आखिरी मौका है, आप लोग एक एकदम समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। बहुत बार 4 से 5 साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 4 से 5 साल बहुत बड़ी बात है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन महात्मा गांधी है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, या एच.ई. वेट्स है। फटाफट लगाइए। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर लगा देते हो तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अद्भुत है और शानदार तैयारी आपको जो है चल रही है। ऐसा क्लास आपको फिर नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान से समझिए। देखो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक स्वप्न है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये जो है इसके मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इसका हमने आपको ट्रिक बताया, जो भी स्टूडेंट को नहीं याद है इसका ट्रिक देखिए कितना बढ़िया है। देखो आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, अब इसको याद करने का तरीका बताया। MAR देखो मार्टिन, मार्टिन मतलब क्या हो, मारकर। लूटन मतलब क्या हो, लूट कर, LUT से लूट कर। किंग मतलब राजा, JR मतलब जरूर। यानी आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर, यही मेरा एक सपना है। इस ट्रिक की वीडियो के अगर आपको ये ट्रिक समझ आ चुका है तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। क्या है देखिए एकदम कितना शानदार ट्रिक है, गौर से समझिए। आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक स्वप्न है, अब इसको क्या स्वप्न है, तो MAR से यानी मार्टिन यानी मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, JR से जरूर, यानी मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर, मेरा एक सपना है। इस ट्रिक के साथ अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लगाइए 5 और इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। एकदम ट्रिक भी बताते चलूंगा, एकदम धांसू धांसू ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन जो है ऑफ एनिमल्स। बताओ, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसका क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर लगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लगाओ, अब पता चलेगा। यानी देखो द इन्वेंशन किसका जो आविष्कार है, वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो है यानी किसका जो ये आविष्कार है, जो जानवरों को जो होता है ना वो क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाने से ज्यादा जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रहता है। यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना एग्रीकल्चर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही उत्तर लगा लेते हो तो समझ लीजिए आपका 1 मार्क्स यहां से आपको कोई नहीं काटेगा, फिक्स रखिए आपका 1 मार्क्स यहां से फिक्स है। अगर इस क्वेश्चन को पहले गौर से देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट में जो है कौन जो है मेन कैरेक्टर है। आपके ऑप्शन को गौर से देखो, पहले ऑप्शन को देखिए उसके बाद आंसर बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। अब आएगा मजा और देखते हैं मेरे स्टूडेंट मिशन 2022 में कितना
अच्छी तरह से जो है इस क्वेश्चन को याद रखें और कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर बता पाते हैं। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, धमाल मचा रहे हो, एकदम धमाल आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी होगा, साइबी हो जाएगा। देखो इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो द आर्टिस्ट में, ये किसका है, तो साइबी का है। सी वाले छात्र ने तो एकदम कतई जहर आंसर लगाया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा खुश है आप सभी के इस आंसर को देखकर। एकदम अभी तक का बहुत ही बेस्ट एकदम प्रदर्शन है। अब लगाइए क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब देखो कौन से जो ओमेन है, देखो गौर से समझिए, यानी जो गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के जो अवस्था में जो है दौरान जो होता है यानी ड्यूरिंग जो है, यानी जो महिला यानी जो ओमेन होती है वो माँ के घर चली जाती है। यानी कौन से ओमेन है, इंडियन है, फ्रेंच है या अफ्रीकन होगा या कनाडियन होगा। अब लगाइए आंसर, पता चलेगा कितना आपके अंदर दम है और कितना आप लोग ने तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, तभी तो पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी क्वेश्चन बाकी है और एकदम शानदार तरीके से तैयारी भी अभी शुरू हुआ है। चलिए बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन में क्वेश्चन में 7 का लगा रहे हो ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है, एकदम मौज कर दिया आपने। देखो पूछा जाए डैश ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो कौन से ओमेन है यानी जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान जो है जो महिला होती है यानी जो ओमेन होती है वो अपनी माँ की ओर यानी हर देखो हर मदर्स हाउस यानी अपनी माँ की जो है घर जो है जाती है, तो कौन सी ओमेन, तो इंडियन जाती है। यानी ऑप्शन ए वाले छात्र ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत जो है बधाई हो, क्योंकि आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ बुझते ही नहीं, बुझते कि ये तो कुछ है ही नहीं, एकदम इसको इजी वे में ले लेते हैं, इजी वे में लेते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आप लोग जो है फंस जाते हो। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते जो क्वेश्चन आपके लायक है वो क्वेश्चन कराता हूं आपको। अगर इजी कराने से अगर आप कराता तो हम कुछ भी क्वेश्चन कराते, लेकिन हम वही क्वेश्चन लाता हूं आपके बहुत सारे, देखो लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब 10 साल का क्वेश्चन पेपर हो गया, जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट हुआ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारे का निचोड़ निकालने के बाद आपका क्वेश्चन तैयार करता हूं। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ले आए और आपको करा दिए। आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको खुद पता चलेगा। क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो, क्वेश्चन से ही आपको लग गया होगा कि हाँ सर का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जो है हाई लेवल। और क्वेश्चन देखो एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछेगा कि बाबू सोना मोना टोना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछेगा, बताओ आप ही लोग, कि बाबू ने खाना खाया, ये वो तो पूछेगा नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हाई लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आपने बाबू ने खाना खाया या सोना सो गए या मोना उठ गए, ये तो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा। जब क्वेश्चन आपको हाई लेवल और सही तरीके वाला क्वेश्चन आपको जब बता रहे हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बताओ एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो मजाक भी चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस में, एकदम एंजॉय करने के साथ साथ जो है पढ़ाई करेंगे। तो जो भी बताऊं एकदम ध्यान से और सही तरीके से आपको पढ़ाई में एकदम लग जाना है। ओके चलो चलिए क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यानी जो प्रेस जो है यानी जो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन यानी जो सामान्य जो परिस्थिति में होती है वो सिंगुलरली क्या होती है, फ्री होती है। ये कहाँ की होती है, इंडियन होती है, यूरोपियन होती है, चाइनीज होती है, ब्रिटिश की होती है। यह होती है आपका ब्रिटिश की एकदम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो इसका सिंगुलरली फ्री होती है। याद रखना कहाँ की होती है, तो यह ब्रिटिश की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर लगा रहे, वाह रे वीर क्या बात है। याद रखना द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, एकदम धमाल मचा रहे हो। अब लगा ये क्वेश्चन नंबर 9, पिछले क्लास में आपको याद रखना, कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना, फिर ये मत करना कि सर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाया। आपको इंग्लिश इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा और आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी देते चलता, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते चल रहा है। अब लगा ये क्वेश्चन नंबर 9, इसका देखिए अगर इसका सही उत्तर दे देते तो समझ लीजिए आपका 4 से 5 मार्क्स एग्जाम में आपका वॉइस में आपका डन है, कोई नहीं काटेगा 4 से 5 मार्क्स। इसका लगाइए क्या होगा सही उत्तर, ही हेल्प्स मी। इसका आपको कहा जा रहा है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस आपको बताना है। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा बता दीजिए, लगाओ मेरे जिगर के छल्लो, एकदम धमाल मचा देना आप सभी को। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है शोर मचा दे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है ही हेल्प्स मी, इसको आपको पेसिव वॉइस बनाना है, पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपको हमने पेसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले ये देखना इसमें किस में फॉर्म में दिया गया, देखो यहां पर हेल्प्स है,
हेल्प्स मतलब क्या हुआ, यानी हेल्प्स अगर हम अगर यहां लिख दे, गौर से समझिए, आपका 4 से 5 मार्क्स अगर वॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्प्स देखो ये क्या है, V5 है। अब जैसे ही हमको पता चल गया ये क्या है, ये V5 है, तब आपको पता चल गया होगा कि जब भी इसका V5 है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो इसका जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, देखिए और सब्जेक्ट क्या ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, देखो आई होगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आई के साथ क्या लगेगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट में रहे और पेसिव वॉइस बनाना हो तो याद रखना इज, एम, आर आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद आपको V3 का यूज करना है, उसके बाद बाय का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या यूज करना है, गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझियो। देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, इज करना है या एम करना है या आर, एकदम ध्यान से। आपका 4 से 5 आपका मार्क्स यहां से फिक्स है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट था तो वो आपका क्या हो गया, आप ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आपको डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिख दिए। समझ लीजिए गौर से। अब देखिए यहां पर क्या है, गौर से समझो। यहां देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है बताओ, सब्जेक्ट है कि ना है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मी का क्या होगा, आई होगा। देखो ऑप्शन को आपको कट करने का ऑप्शन बता रहे, देखो आई मिल रहा है, चलो आई मिला है, नन ऑफ दिस है, इसको भी हटा देते हैं। अब जैसे हमने देखा हेल्प्स, जैसे V5 मिला था हमको, ये स्ट्रक्चर याद आ गया कि हाँ सर जी ने बताया इज एम आर प्लस V3, तो जैसे आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, एम लगता है। देखो दूसरे तीसरे ऑप्शन में यहाँ वाज है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बच रहा है आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ऑप्शन। याद तक ना एग्जाम में यही ट्रिक से आपको बताना है, यही ट्रिक से आपको बताना है, एग्जाम में आंसर चूज करना, कभी आपका वॉइस गलत नहीं होगा। अब देखिए हेल्प्स जो है इसका V3 पूछेंगे क्या होगा, हेल्प का V3 क्या होता है बताओ फटाफट, हेल्प होता है, और पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है। और ही का क्या होगा, हिम होगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग अगर आज की क्लास मिस करोगे तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अपने फ्यूचर के साथ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। आपके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जो है आप सभी के लिए क्लास ही लाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोमोव वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोव, इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लोमोव वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोव, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए यानी लोमोव जो है, ये लोमोव जो है चोकोव का पूछा जा रहा है क्या था, लोमोव जो है ये चोकोव का क्या था, नेवर था, इनमी था, फ्रेंड था या सिस्टर था। लगाइए फटाफट आंसर। इंग्लिश का शानदार क्लास आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो भी छात्र इसका ऑप्शन ए लगा रहे नेवर, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। तो देखो लोमोव वाज दी डैश ऑफ चोकोव, यानी लोमोव जो था वो चोकोव का क्या था, तो नेवर था यानी पड़ोसी था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम अच्छी तरह ये भी 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम शानदार प्रदर्शन। अब लगाइए क्वेश्चन में 11, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। देखो गौर से समझो, एकदम गौर से समझो, आपको मेहनत करना है ना कि हमें, लेकिन आपके लिए हम मेहनत करवा रहे हैं, ये आपको समझ लेना है। आपको तैयारी करना है क्योंकि आपको फ्यूचर बनाना है, ना कि आपको और क्या बनाना है, आप समझ चुके हो। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वे इज रिटन बाय डैश। आपके ऑप्शन जॉन डन है, कमला दास है, या D.H. लॉरेंस हो गया, या वाल्ट व्हिटमैन हो गया। फटाफट बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। एकदम शानदार आंसर, एकदम शाबाश मेरे वीर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दीजिए। 1 मार्क्स यहां से आपका फिक्स है, प्रत्येक साल यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वे किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आंसर चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी क्वेश्चन में 11 का ऑप्शन ए लगा रहे, जॉन डन लगा रहे, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वे ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल, इसको जॉन डन पढ़ेंगे ना कि डोने पढ़ेंगे, याद रखना जॉन डन पढ़ेंगे। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वे किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। वाह रे वीर, एकदम झकास आंसर रख दे रहे हो, एकदम झकास, क्या बात है। कल आप सभी को देखकर लाइव क्लास में रात में टेस्ट लगाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई एकदम। अब नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो तैयारी करेंगे वो तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा जा रहा है 12 और इसका लगाइए आंसर, इसका क्या हुआ सही उत्तर। एग्जाम में 5 साल क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब बताओ इसका क्या आंसर लगाओगे, अब पता चलेगा आप लोग कितना इसका आंसर सही लगा सकते हो। देखो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी करा रहा हूं। द डैश ऑफ डेट आर दी विस्पेरिंग नेगबस। विस्पेरिंग मतलब क्या हुआ, विस्पेरिंग मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे फुसफुसाते, यानी धीरे धीरे कोई बोलता है ना, विस्पेरिंग कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे बोल रहा है
और नेगबर्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा, प्रोसी होता है ना, प्रोसी। तो अब बताओ, यानी द डैश देथ आर दी विश फेयरिंग नेगबर्स, मैसेंजर्स होगा या फ्रेंड्स हो जाएगा, ये एनिमीज होगा या गॉड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में मैसेंजर। आप लोग बोलोगे सर जी कैसे मैसेंजर हुआ? देखो, मैसेंजर मतलब हुआ कि जैसे आप लोग मैसेज आता है ना व्हाट्सएप में कि हाय जानू, आई लव यू, लव टू। अब तो सिंगल का कोई, ठीक है सिंगल ही है, सब तो सिंगल ही होता है ना। अब एक आध दो होता है जो आगे निकल जाता है, लेकिन उसका जो आगे निकलता है वो बाद में पीछे हो जाता है। जो पढ़ाई करता है वो उससे भी आगे लास्ट में वही लड़की लेके निकलता है, आपको भी पता होगा। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप हैं, ये पहले ही एक, ये आपका दोस्त है, ठीक है। इसके पास जो है, ये मान लीजिए गर्लफ्रेंड को जीएफ बोलते हैं, हाँ जीएफ बना लिया। और एक आप है, आप लोग क्या किए, पढ़ लिख कर जो है आपने जॉब ले लिया। तो ये बेचारा जो है, अगर जॉब लेकर आओगे तो इसके गार्जियन भी कह गए लो लेके चलो, तो मेरे बेटी को लेके जा सकते हो, फ्री है। लेकिन जब ये जो है, जो पढ़ाई नहीं करेगा, बाबू सोना में लगे रह जाएगा, इसको क्या करेंगे? इसको कहेंगे जा भाई साहब, तुम इसके लायक हो ही नहीं, बोलेंगे कि ना बोलेंगे? क्योंकि अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, तो आपके अगर दोस्त जो है, फ्रेंड है, भले अभी अभी मौज कर रहे हैं, अभी बाबू सोना चल रहा है, लेकिन जब आपके पास अगर जॉब आ जाएगा, तो ये जो इसका जो जीएफ है वो आपका जीएफ हो जाएगा। क्योंकि इसके गार्जियन, मान लीजिए आपने आईएएस बन गया, ठीक है, मान लीजिए, तो अगर जो आप आईएएस बन जाओगे और उसके लड़की, उसका गार्जियन भी देखेगा, उसका बाप भी देखेगा, कहेगा कि अरे मेरा बेटी को आईएएस छिड़ रहा है, उसको भी गर्व होगा कि हाँ मेरा बेटी को आईएएस छिड़ रहा है। तो इस तरह आपको अपने जॉब लेना, जब जॉब लीजिएगा ना, तो ये जीएफ और ये सब होता ही रहेगा। ओके, तो मेन क्या करना, तो मेन प्रॉफिट किसका हुआ? मेन हुआ इसका ही, जो जॉब लिया। क्योंकि ये जिंदगी भर तो इसके पास जीएफ तो रहा नहीं, क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका जीएफ जो है, जब आपने जॉब लिया तो इसका जीएफ आपके पास आ गया, है ना। तो मेन है कि आप अगर जॉब ले लेते हो तो आपका जिंदगी बढ़िया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो सभी स्टूडेंट एकदम, चलो आज एक हिस्ट्री सुनाते हैं और एक आपको कहानी और बता देते हैं। मेरे ही अपना बताते हैं। जब देखो हम सक्सेसफुल हो गए, एक एडुकेटर और इधर इंजीनियर, ये जब इतना सक्सेस हो गए, जानते हो जो मेरे क्लासमेट है, आपको अभी शेयर कर देते हैं, अभी भी उसका मैसेज आता है। मतलब मेरा एक ही कहना था कि हम जिसको चाहेंगे उसको, अगर हमको कोई चाहेगा तो हम उसको नहीं चाहेंगे, वो चाहेगा तो हम उसका मैसेज आ रहा। मान लीजिए अगर पहले अगर हम उसको अगर हाय या हेलो भी लिखते तो उसका जवाब भी नहीं आता था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट में अगर कुछ लिखे, उधर से ही मैसेज आता कि भाई साहब तुम इतना सक्सेसफुल हो गया, ये बन गया, वो बन गया, एडुकेटर बन गया इंडिया के नंबर 1 का। तो इतना तब हमको लगता है कि हाँ, जब आपके अंदर जो है काबिलियत आ जाएगा तो आपकी आगे पीछे जो है जीएफ का कमी नहीं होगा। लेकिन जीएफ में अगर फंस गए तो भाई साहब गया, जिंदगी गया। तब आप लोग जो भी मेहनत करोगे उसका भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर लगाइए। और अभी तक देखो सभी स्टूडेंट पूरा मजा ले रहा है, गुरु जी का सुन रहा है कहानी, क्या क्या गुरु जी के साथ व्यतीत हुआ था। आपको भी क्या करना, आपको सक्सेस होना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कितना हम सक्सेस, इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर, जानते हो अनअकैडमी का कितना होता है, बताएंगे बाद में। चलो क्वेश्चन, इसमें जान लगा देते हैं लोग एडुकेटर बनने के लिए, बन नहीं पाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द डैश ऑफ द डेथ आर द विश पेयरिंग नेगबर्स। यानी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को गौर से समझिए, यानी द डैश ऑफ डेथ आर द विश पेयरिंग नेगबर्स, यानी नेगबर्स मतलब हुआ कि जी मौत के जो है धीरे धीरे बोलना। अब जो कौन, ये जो है, ये जो संदेशा ये कौन पहुंचाएगा? मैसेंजर ही पहुंचाएगा। मान लीजिए किसी के घर में मरता है कोई, तो क्या बोलता है, फल्लम्मा के घर मर गया या चिल्लम्मा के घर मर जाता है, तो वही होता है, उसी को मैसेंजर कहा जाता है। यानी वो संदेश वाहक, यानी संदेश को पहुंचाता है। जैसे कोई मरा तो वो क्या हुआ, फुसफुसाते हुए सबको कान में बताते चलता है, वही यहां पर होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेगबर्स, यानी क्या होगा, यानी जैसे ही कोई मरता है तो क्या होता है, एकदम फुसफुसाते हुए सबको सूचना मिल जाता है, एकदम धीरे धीरे। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, या लाइफ होगा या आपका है जर्नी होगा या जो है एक्सपेंडिशन होगा। आंसर लगे, ह्यूमन लाइफ जो है किससे बेटर नहीं है। ह्यूमन लाइफ पूछा जा रहा है, किससे बेटर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए ऑप्शन देख लीजिए, गौर से देखिए, डेथ होगा, लाइफ होगा, या जर्नी होगा, या एक्सपीडिशन होगा। इसका चार ऑप्शन आपके यहां पर दिख रहा है। आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना 3-4 साल यह भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 2017 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, 17 में, फिर 19 में भी लगातार क्वेश्चन, फिर एक ही, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस में पूछ ही दे रहा है। देखो ह्यूमन लाइफ जो होता है ये पूछा जाए नो बेटर देन, यानी किससे ये बेटर देन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक उत्तर आपका डेथ होगा। समझे क्वेश्चन, नहीं समझे? यानी जो ह्यूमन लाइफ है, यानी जो मानव की जो जीवन है, ये कहा जा रहा है नो बेटर देन डेथ, यानी जो है मृत्यु से जो है बेहतर नहीं है। यानी जो मानव की जो जीवन है ये मृत्यु से बेहतर नहीं है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा जा रहा है डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो है कौन जो है महान प्रेमी थे, यानी प्रकृति के कौन जो है महान प्रेमी थे। जॉन किट्स थे, या W.H. वुडेन थे, या रपर्ट ब्रॉक, या जॉन डन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली कक्षाओं में भी आपको ये क्वेश्चन देखने। देखो हमने क्या बोला, कृत अभ्यास करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि हाँ इसका याद है। लगाइए आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जा रहा है डैश वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन जो थे प्रकृति के जो है महान प्रेमी थे। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगाया, जॉन किट्स। ऑप्शन ए वाले छात्र एकदम ही कतई सर। तो चलिए आप सभी को मेरे तरफ से वेरी गुड जो है दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द सोल्जर इज रिटन बाय डैश, द सोल्जर ये किसके द्वारा लिखा गया। आपके चारों ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लगे क्या होगा इसका सही उत्तर। यानी द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया, जॉन डन के द्वारा, या वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, या रपर्ट ब्रॉक, या D.H. लॉरेंस। याद रखना डेली क्लास 9 PM से होती है, तो आप सभी को क्लास शुरू हो उससे पहले आपको प्रेजेंट होकर हाजिरी बना लेना कि हाँ सर क्लास में हम प्रेजेंट है। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एजुकेशन संग्रह, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है द सोल्जर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है। तो ये इसके लेखक कौन है, तो रपर्ट ब्रॉक है। आपके ऑप्शन इसका सी बिल्कुल से उत्तर है। अगर पूछे द सोल्जर कौन सा पोयम है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये वार पोयम है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सभी अगर अब लगाइए, अब आया आपके टक्कर का क्वेश्चन पेसिव वॉइस। अब बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आई हैड रिटन द लेटर चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, फटाफट आंसर लगाइए। अब दिखा दीजिए आप लोग कि हाँ आपको वॉइस का ज्ञान है, और जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। एक लिख रहा लाइक तो बनता है, अरे वाह। चलो आंसर बताओ, क्वेश्चन में 16 का क्या होगा सही उत्तर, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से देखिए उसके बाद ही आंसर लगाइए। चलिए बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गौर से देखिए, एकदम समझने का प्रयास कीजिए। आपका 1 मार्क्स यहां से फिक्स है, आपका 1 मार्क्स यहां से कोई नहीं कट करेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा बात को ध्यान से समझिए, आपका 1 मार्क्स यहां से डन है। देखिए सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को गौर से देखिए। सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या है, द लेटर है। अब यहां पर गौर से देखो, यहां पर पेसिव वॉइस कहा जा रहा है। याद रखना पेसिव वॉइस जब भी बनेगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है। तो द लेटर से शुरू होगा, जाहिर सी बात है। देखो ऑप्शन आपको कट कैसे करना है एग्जाम में, याद रखना आपका एक भी वॉइस में गलत नहीं होगा। अब आपको देखना है कि यहां देखो हैड है, जब भी आपको सेंटेंस में क्या हो, हैज हो, या आपको हैव मिले, या आपको हैड मिले, हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका बिन लग जाएगा। पेसिव वॉइस में क्या लगेगा, बिन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लोग छोड़ दोगे ना कि हैज, अब ये आप लोग याद रखिए। अगर आपको 1 मार्क्स नहीं आया तो उधर से आकर बना ना आएगा, ये हो ही नहीं सकता, आपका आएगा ही। ठीक है, 3 में से एक क्वेश्चन आपका हैज हैव हैड में, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है। याद रखना पहले ही हम आपको सूचना दे दिए। देखो आई हैड रिटन द लेटर है, तो द लेटर से शुरू हुआ। अब जैसे हमने यहाँ पर हैड देखा तो इससे हमको पता चलेगा कि इसमें बिन लगेगा, पेसिव वॉइस बनाना, तो हैड बिन 2 ऑप्शन है, और यहां तो हैड बिन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। अब देखिए तुक्का भी मार सकते हो एग्जाम में, 50-50 आ गया है। अब देखिए रिटन है, राइट रोड रिटन, इसका भीतर क्या होता है, रिटन होता है। और यहां पर देखो V1 है, तो आपको पता होगा पेसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। यहां V1 मिला तो ऐसे ही जैसे ही गलत हुआ, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखो
जो भी बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझिए। क्या होगा? द लेटर हैड बीन रिटन बाय, आई का क्या होगा? मी होगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले टेस्ट में आप सभी को जरूर जो है विनर बनना है और आप सभी को दिखा देना कि एजुकेशन गैलेक्सी का स्टूडेंट जो है जहां भी जाएगा गर्दा मचा के आएगा। देखो मैकेबिटी इज कॉल्ड, तो मैकेबिटी जो है किससे कॉल करता है? तो द हिडन पॉ। ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन चलने लायक है। चलिए अगले क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा दिए। मैकेबिटी कॉल करता है द हिडन पॉ को। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रोफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले सेट में। तो पोएट ही जो है ये अपीयर्स करते हैं, यानी डैश का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या करते हैं? पोएट करते हैं। चलिए एकदम जल्दी जल्दी याद रखिए। देखो मैकेबिटी मूव्स लाइक अ डैश। मैकेबिटी जो है मूव्स करता है, किसके तरह मूव्स करता है मैकेबिटी? तो स्नेक की तरह मूव करता है, यानी आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, गौर से याद रखना, क्योंकि मिशन 2022 की शुरुआत हो चुकी है और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट इंग्लिश में ही फेल होते हैं। यानी फेल का आंकड़ा बता रहा हूं, ना कि टोटल का। 80% जो फेलियर होते हैं उसमें 80% जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से ही फेल होते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम सोच रहे हैं इस साल आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चेंज हो, क्योंकि इस साल आप सभी का इंग्लिश की तैयारी में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो मैकेबिटी जो है मूव्स कर रहा है लाइक स्नेक, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे साल अगर कुछ भी नहीं तैयारी कीजिए ना, हमने जो जो कर रहा हूं आपको करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, चूज द बेस्ट आर्टिकल। आपको चूज करना है बेस्ट आर्टिकल। यहां पर क्या होगा? चलो एक लिख रहे हैं लाइक, देखो स्टूडेंट मेरा समझदार है, खुद ही लाइक कर देता है। ये आपने, अगर आपको बार बार कहेंगे लाइक करो लाइक करो, तो फिर हो गया कि ये आपको मजबूर करे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। ये आप लोग आपको खुद ही आप लोग कहोगे कि हाँ गुरुजी मेहनत कर रहे थे, इतना लाइक तो बनता है गुरुजी के लिए, तो ये आप लोग खुद ही कर दोगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए। 20 का आंसर लीजिए। इसका क्या होगा सही उत्तर? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो पूछा जा रहा है राम वाज डैश द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो क्या है? वेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, याद रखना। ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमको डिग्री का कुछ नॉलेज ही नहीं, तो इसका भी कुछ ट्रिक बताइए। तो है ना उपाय, थोड़ा सब्र कीजिए, हम वो भी बताते हैं। देखो बेस्ट अगर आप लोग गौर से देखो तो BEST होता है। क्या होता है? BEST। अब देखो EST क्या मिल रहा है? EST जैसे ही मिलेगा आपको दी लगा देना है। क्या एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। आपको क्या मिल रहा है? जैसे बेस्ट देखिए, अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली अगर पढ़े होंगे डिग्री तो आप लोग बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, ऐसे हो गया। और दूसरा आपको हमने क्या ट्रिक बताया? जैसे बेस्ट है तो BEST होता है। बेस्ट कैसे होता है? BEST। अब जैसे EST आपने इस वर्ड में देखे तो आपको दा लगा देना, बिल्कुल सही आप लोग लगा के आएंगे। ओके चलिए अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दिए, टॉलेस्ट TALLEST। अब बताओ टॉलेस्ट से पहले क्या लगेगा? एक बार चैट कर दीजिए। टॉलेस्ट से पहले अगर आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही बना देते तो समझ लीजिए आपका 1 मार्क्स सही फिक्स है, आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। टॉलेस्ट से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा, क्योंकि जैसे EST देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा लगेगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? फटाफट लगाइए, इसका क्या होगा सही उत्तर लगाइए। क्वेश्चन में 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इंडिया विल बिकम दैट सुपर पावर शॉर्टली, चूज जो है आपको बेस्ट आर्टिकल, यहां आपको बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। इसका क्या होगा सही उत्तर? चलिए ए होगा, एन होगा, दा होगा या नन ऑफ दिस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टेस्ट में आपको एकदम धमाल मचा देना है। देखिए इंडिया विल बिकम जो है पूछा जा रहा है डैश सुपर पावर शॉर्टली, आपको बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। तो इसमें बेस्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो इसका बेस्ट आर्टिकल होगा आपका ए होगा। आप लोग बोलोगे कैसे सर, कैसे होगा? आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखो सुपर की बात हो रही है, देखो ना तो इसमें EST मिला है। सुपर कैसे लिखो? हिंदी में लिखो सुपर, ऐसे ही तो लिखते हैं। देखो सु से शुरुआत हो रही है, आपको पता होगा ओ आ हर्षय दीर्घ हर्षो दुर्गो, उसके बाद ए ऐ ओ होगा। ये जो जितने भी हमने इसका बोला है, इसका प्रदर्शन अगर होता है तभी वहां पर AN लगेगा। अब वॉवेल कांस्टेंट वाला जो पहला वाला जो ऑप्शन था वो खत्म है। यहां आपको ये देखना है जो उसका स्वर और व्यंजन, स्वर क्या क्या है? स्वर देख लीजिए, ओ आ हर्षय दीर्घ हर्षो दुर्गो, ये ओ हो गया। और स्वर क्या है? और भी क्या है? ए ऐ ओ होगा, जो भी होता है ये सब आपका स्वर गया, तो उसमें आपका AN लगेगा। बाकी सब जो होता है उसमें ए लगेगा। तो देखो इसमें ओ और ए में कुछ भी आ रहा है? SU सु आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है यू मस्ट
लर्न इंग्लिश, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब लगाइए इसका क्या होगा सही उत्तर। अब पता चलेगा कितना आप लोग सही लगा पाते हैं, क्योंकि वॉइस से आपका 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप लोग अभी अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे एग्जाम में आप लोग कमाल करोगे। अभी बताइए, एकदम सभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू मस्ट जो है लर्न इंग्लिश। अब देखिए इसमें क्या है, चूज द आपको करेक्ट पेसिव वॉइस चूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को गौर से देखो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जो है गौर से देखो। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनेंगे तो आपका इंग्लिश सेम ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। अब देखो मस्ट मिल रहा है, तो आपको हमने पहले तो नहीं बताया। देखो मस्ट मिले, कैन मिले, कुड मिले, वुड मिले, शुड मिले, कोई भी कुछ भी ऑक्सिलरी वर्ब अगर मिलता है और अगर पेसिव वॉइस बनाना हो तो उसके बाद आपको क्या लगाना, उसके बाद प्लस में आपको बी लगाना है पेसिव वॉइस में। कुड, वुड, शुड, मुड कुछ भी मिले आपको क्या लगाना, उसके बाद बी लगाना। तो जैसे हमने मस्ट देखा तो क्या होगा, मस्ट बी होगा। अब जैसे इतना आपको देखे तो ये दो ऑप्शन देखो गलत हुआ, क्योंकि मस्ट के बाद यहाँ देखो लर्न है, लर्न है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया गलत कि ना। अब देखो मस्ट बी यहां तक तो दोनों ऑप्शन सही है, कंपटीशन टक्कर का है। अब बताओ इसका क्या होगा। आप गौर से देखिए तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि सर जी 50-50 है, तो इसमें तो आप लोग सही बता ही दोगे। अब देखो लर्न का भीतरी क्या तो लर्न हो जाएगा, यानी लर्न का यानी ऑप्शन लर्न होगा, यानी अब देखो यहां पर भी यहां तक ठीक है। अब देखो पेसिव वॉइस में क्या बाय लगता है, तो यहां पर टू मिला, तो यहां पर बाय वाला सही होगा और यू का यू, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। यानी यू मस्ट लर्न इंग्लिश का होगा, इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू। कुड, वुड, शुड भी कुछ भी मिले तो आपको याद रखना, उसके बाद बी लगाना है। चलिए एक दो बच्चा कुछ और ही। चलो जो अभी भी आगे चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए फटाफट कर लेना, शेयर तो आपको कर ही देते हो, आपको क्या बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगे क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, ही सेज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब बताओ इसका क्या होगा, यानी अनुभव जो है अच्छा शिक्षक है। अब देखो जिसके पास अनुभव होगा वो तो जाहिर सी बात है अच्छा शिक्षक होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है। आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूं। पूरा यूट्यूब में आपको एक एक कॉन्सेप्ट ट्रिक एक ही वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट आपको याद भी उतना नहीं कराता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलाता हूं, एकदम चलते चलना है, रुकना नहीं है। देखो ही सेज, इसमें आपको देखो बहुत साल क्वेश्चन ये पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर से समझते चलिए। ही सेज एक्सपीरियंस जो है इज बेस्ट टीचर, यानी अनुभव जो है क्या है, अच्छा शिक्षक का ये निशानी होता है, आपको भी पता है। अब इसका क्या होगा सही उत्तर, बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन का डी चूज करें उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। कैसे देखो ही सेज है, चलो ही सेज है। अब जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो आपको क्या लगाना, डैट लगाना। अब जैसे ही आपको कुछ यूनिवर्सल जो है ट्रूथ मिले, आपको उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, याद रखना 1 मार्क्स आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे आपको पता होगा कि हाँ ये सही बात है, तो उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, डैट लगा के आपको उतार देना है। इसी तरह उतारना जैसे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, अब बाकी सब जो है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर उसको सेम उसी तरह लिख देना है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगे क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी चेंज जो है चूज द जो है करेक्ट डायरेक्ट। अब देखो ये इनडायरेक्ट में दिया गया, अब फंस जाओगे। अब इसका आंसर लगाने में आप लोग पक्का जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कैसे चूज करें। तो इसका भी हम ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको चूज करना है, क्योंकि एग्जाम में ये जाहिर सी बात है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी देगा तो आपको डायरेक्ट बनाना देगा। तो यहां पर अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, बहुत ही ज्यादा गलत बच्चे, 80% स्टूडेंट लगभग गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोचने में। आपको जो बताऊंगा गौर से सिर्फ समझना है, आपका एग्जाम में यहां से आपको डन है मार्क्स। चलिए बहुत सारे बच्चे का BCD कुछ भी आ रहा है, तो लेकिन आपको सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी। आप लोग बोलोगे सर कैसे ये हो गया, देखो आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको क्या है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना नहीं आता, तो आपको ऑप्शन की ओर चलना है। ऑप्शन को गौर से देखिए, देखो द फार्मर है, चलो द फार्मर समझ गए। अब जैसे टोल्ड है, यानी सेड को किस में बदला, इनडायरेक्ट बनेगा तो टोल्ड में बदलता, तो यहां पर सेड है, यहां तक ठीक है। अब देखिए डेट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदला, वहां क्या लगेगा, तो टू को किस में बदला जाता है, तो डेट में बदला जाता है, यानी आपका 2 हो गया। ओके अब देखो ही है, ही मतलब क्या, यानी मी अगर होगा, मी होगा तभी तो ही होगा, यानी द फार्मर के लिए ही, यानी मी यहाँ है तभी तो यहाँ पर ही हुआ। फार्मर की द फार्मर के लिए क्या होगा, ही यूज हुआ, यानी यहाँ पर मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी द फार्मर के अनुसार यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट नरेशन बनाना है, याद रखना डायरेक्ट बनाना है।
तब क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या, ही कुड हेल्प मी, तो देखो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी द फार्मर, यानी द फार्मर के लिए यहां पर क्या लगा, ही, यहां तक सही है, इस तरह देखना है। अब देखो यहां पर केन है, तभी तो यहां कुड हुआ, केन का कुड में बदल गया, ठीक है। हेल्प का क्या हो गया, हेल्प ही रहेगा, जैसा कि आपको पता होगा। अब देखिए मी है, यानी यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, देखो यहां पर ऑब्जेक्ट देखो गौर से देखो क्या है, मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी ही हो जाएगा, यानी आपका मी होगा सही उत्तर। समझ रहे हो, तो यानी द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी का इसका सही होगा, इसका क्या बना था, डायरेक्ट नेरेशन होगा, द फार्मर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन हेल्प यू। ओके चलिए अगले क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में 24 हुआ। अब लगे क्वेश्चन में 25। जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको आज का अगर मिस करते हो तो बाद में आपका ही जो है घाटा है। क्वेश्चन में 25 देखिए, पूछा जरा, दे लुक्ड, अब दे लुक्ड मतलब उन्होंने जो है क्या हुआ, देखा, डैश टू मी फॉर हेल्प, अब बताओ इसका क्या होगा, यानी उन्होंने क्या हुआ, देखा, किसके लिए देखा होगा, जाहिर सी बात है मदद के लिए देखा होगा आपकी ओर, यानी आपका 2 हो जाएगा, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर आपका 2 हो जाएगा, यानी 25 का आपके ऑप्शंस का सी बिल्कुल ही से उत्तर होगा, यानी दे लुक्ड, यानी उन्होंने देखा, क्या होगा, तो टू मी फॉर हेल्प, यानी वो किस लिए देखा, यानी वो जो देखा मेरे मदद के लिए, यानी मेरी मदद के लिए जो है उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा, यानी वहां पर आपका 2 लग जाएगा, क्या लगेगा, तो 2 लगेगा। चलिए अब दीजिए क्वेश्चन में 26। क्वेश्चन में 26 देखिए, पूछा जा रहा है, आई केम डैश हिम इन द मार्केट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको जो प्रीपोजिशन मान लीजिए आपको समझ नहीं भी आता है तो आपको क्वेश्चन देखते रहना है, और प्रीपोजिशन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपका डायरेक्टली सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन दिमाग में सेट करते चलिए फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या होगा। बहुत साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका क्या होगा, सही से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अब पता चलेगा कितना आप लोग आंसर लगा पाते हैं। चलो आंसर बताओ क्या होगा, अब पता चलेगा। जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप लोग सोचने लगते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही ना। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा, जब दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सही उत्तर दे पाओगे। देखिए आई केम डैश हिम इन द मार्केट, मार्केट की बात हो रही है और इसमें पूछे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तब यहां पर आपका क्या होगा, एक क्रॉस हो जाएगा, यानी आई केम अक्रॉस हिम इन द मार्केट, यानी अक्रॉस हिम, यानी मैं क्या हुआ, बाजार में जो है किसके पास गया, यानी हिम इन द मार्केट, यानी उसके पास जो है क्या हुआ था, आया था, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल। अब देखो आप लोग बोलोगे सर जी कैसे हो गया, तो आपको कुछ हिंदी भी समझना होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग सारा ट्रिक में ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन को आपको, जैसे मार्केट हो गया या अक्रॉस द रोड होता है, अगर रोड है ठीक है, तो उससे पहले अगर पूछा जाए क्या प्रीपोजिशन होगा, तो अक्रॉस यूज होता है, यानी अक्रॉस द रोड होगा। तो इस तरह आपको याद रखा, कुछ दिमाग में सेट करते चलना है। अगर हिंदी समझ आता हो तो आप लोग तुरंत बता दोगे, अगर नहीं भी समझ आता है तो क्वेश्चन को आप लोग माइंड में सेट करते चलना है। चलिए क्योंकि आपका टाइम उतना है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। चलिए क्वेश्चन में 27 का पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी अब जो 4 यहां पर सेंटेंस दिया गया है ABCD, इसमें आपको यहां से 2 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको चूज करना है कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। बताओ इसका कौन सा सेंटेंस सही उत्तर होगा, बताओ जल्दी, अब पता चलेगा ना। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप लोग सही उत्तर लगा लेते तब तो कमाल है, अगर नहीं लगा पाते हैं तब तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके लिए टाइम दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको देरी कराओ, मेन आपको टाइम देना मेरा फर्ज है। अगर टाइम नहीं दिया तो पहले ही आंसर बता दिया तो मजा क्या है लाइव क्लास में, कुछ तो आपको सोचने का मौका दूं ना। चलिए बिल्कुल सही उत्तर, जो भी छात्र क्वेश्चन में 27 का डी लगा रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, यानी मेक्स 4 बनता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, मेक फोर्स। ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और इसका आंसर बताइए। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में भी बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, क्या इसका गलत आंसर हो गया, इसका क्या होगा सही उत्तर, इसमें अक्सर बच्चे गलत आंसर दे बैठते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए इसका 28 का क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ही मे बी एट होम, यानी ही मे बी एट होम मतलब क्या हुआ, वह घर पर हो सकता है, मे बी बोला है यानी हो सकता है। आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, यानी मुझे नहीं पता, मतलब वो घर पे हो सकता है, मुझे नहीं पता। देखो कॉम्बिनेशन होता है क्या, आप लोग बोलोगे सर जी कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 + 2 लिखा तो ये क्या आपका 4 है।
अब हमने बोला 4 को किस प्रकार लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर जी 3 + 1 भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना। तो इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन कहा जाता है, यानी दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस। यहां पर 2 सेंटेंस आपको मिला, 1 2, ये आपको समझ लीजिए कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर बाद में ये मत करना कि सर जी कॉम्बिनेशन आपने तो बताया नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया फिर, तो ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमने आपको कॉम्बिनेशन समझा दिया, यानी 2 सेंटेंस रहेगा जिससे जोड़कर आपको बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? सही और सटीक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम आपको चूज करने का ऑप्शन देते हैं, आप लोग चूज कीजिए, आप लोग देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सही उत्तर लगा पाते हैं। देखते हैं, क्योंकि ये भी इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स ही है आपके एग्जाम में, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अभी आपको मिस मत करना क्लास, देखो इसीलिए कहते हैं पर डे क्लास में प्रेजेंट रहिए। क्लास अगर आप लोग डेली करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया बनेगा, आप लोग समझते चलोगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ही मे बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है, मे बी है यानी हो सकता है। आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता। अब ऑप्शन देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन क्या पूछा जाए, आई डोंट नो वेदर ही इज एट होम, यानी आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता है वेदर जो है ही इज एट होम, कि वह घर पर है या नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि वह घर पर है। दोनों सेंटेंस को गौर से समझो, दोनों को। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन यहाँ ऊपर कहा जा रहा है ही मे बी एट होम, मतलब क्या वह घर पे हो सकता है। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, तो ऑप्शन में कहा जा रहा है आई डोंट नो वेदर ही इज एट होम, मतलब आई डोंट नो मुझे नहीं पता है कि वेदर ही इज एट होम, मतलब वह घर पर है या नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, आई नो मतलब मुझे पता है, आई नो इफ ही इज एट होम, मतलब मुझे पता है कि घर पर जो है या नहीं। अब तो मुझे पता है, आपको पता है कि वह घर पर है, यहां पर बोला जा रहा है हो सकता है, लेकिन यहां पर लिखा है मुझे पता है, यानी ये ऑप्शन इस तरह गलत हो गया। दूसरा देखिए, आई मे नो ही इज एट होम, क्वेश्चन दूसरा देखिए कहा जा रहा है सी नंबर, आई मे नो ही इज एट होम, मतलब मुझे पता है कि वह पर जो मुझे पता क्या ही इज एट होम, यानी कि वह जो है घर पर है। ये देखो यहां पर कहा गया कि मे बी है मतलब हो सकता है, लेकिन यहां पर कहा कि वो है, ये भी गलत हो गया। अब देखो डी ऑप्शन देखिए क्या कहा जा रहा है, आई नो मतलब आई नो मुझे पता है, ही इज नॉट एट होम, मतलब मुझे पता है कि वह जो है क्या है घर पर नहीं है। अब देखो इसको वहां पर मे बी का मतलब हो सकता है, लेकिन यहां पर कहा कि मतलब कि आई नो मतलब मुझे पता है कि वह घर पर जो है नहीं है, मतलब उसको पता कैसे, क्योंकि यहाँ पर मे भी कहा जा रहा है। यानी ये देखो सारे ऑप्शन, अगर आप लोग हिंदी अगर आपको समझ आता होगा तो आप लोग बोलोगे, हिंदी अगर आपको बता दे तो आप लोग बोलोगे सर जी इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हुआ। क्यों? क्योंकि देखियो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को गौर से समझिए, एकदम समझोगे नहीं फिर आप लोग फंस जाओगे। हाँ हिंदी आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो कॉम्बिनेशन क्या देखो, ही मे बी एट होम यानी वह घर पर हो सकता है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, यानी आई डोंट नो वेदर ही इज एट होम, यानी मुझे नहीं पता है कि घर पर है या नहीं। ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर और यहां दोनों आपको देखना है कौन सा ठीक है। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन 29 का क्या होगा, चूज द करेक्टली स्पेलिंग। अब देखो इसमें स्पेलिंग आपको चूज करना क्या होगा सही उत्तर। सर रिजल्ट लाने के लिए बताओ क्या लिख रहे हैं, चलो इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन 29 देखिए पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको चूज करना है। अब लगाओ 2 मार्क्स यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केसीआर है, चलो हम थोड़ा आपको हिंट दे दिए, केसीआर का आपको स्पेलिंग बताना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल सही और सटीक है। केसीआर का स्पेलिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तो केसीआर का जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है केसीआर होता है, CASSIER। कैसे होता है? CASSIER, ये होता है केसीआर का स्पेलिंग। अच्छी तरह से याद रखना, 2 मार्क्स यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में लगाइए, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी स्पेलिंग चूज करना है। अब देखो ऑप्शन से आपको पता करना है कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है। गौर से देखिए ऑप्शन और आंसर बताओ। यहां पर देखो पूछा जाए चूज द करेक्ट स्पेलिंग कहा जा रहा है, और यहां पर 4 ऑप्शन से देखिए क्या लिखा जाए। सैटेलाइट की बात हो रही है, और सैटेलाइट का स्पेलिंग, चलो हिंट दे दिए, सैटेलाइट जो है इसमें कौन सा सही उत्तर है आपको बताना है। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का ए चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो सैटेलाइट कैसे होता है, अच्छी तरह से स्पेलिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, SATELLITE, सैटेलाइट ऐसे होता है स्पेलिंग, क्या होता है? SATELLITE होता है, याद रखना अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन है,
क्योंकि आज ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले नहीं है, आज कम, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन में 31 पूछा जाए, आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको चूज करना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए आई डैश माई, देखो आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो देखो आई शुड लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, क्या होगा, आई शुड, क्या लगेगा यहां पर आपका शुड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, तो बुक की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस्ट होगी, यानी इसका भी बिल्कुल सही होता है। लॉस्ट देख लीजिए सारे ऑप्शन में, तो यहां पर शुड क्यों लगा है, तो शुड इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सेंटेंस में सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। यानी देखो आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, याद रखना आई शुड माई एक्सरसाइज बुक, मतलब लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, मतलब मैं जो है अपनी एक्सरसाइज बुक क्या कर दी, लॉस्ट कर दी, यानी खो दी है। ओके, ऑप्शंस का क्या हो गया, ऑप्शंस का भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, और बहुत ही बढ़िया आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा क्या जा रहा है, इसका आप लोग आंसर लगाइए। चलो आंसर बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो हैंडसम हस्बैंड की बात हो रही है, जिसे स्वामी श्री भी कह सकते हैं, पतिदेव भी कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है हैव तो लगेगा नहीं, इस भी नहीं लगेगा, वाज है ये भी नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, सी हैज ए हैंडसम हस्बैंड, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलिए अब दीजिए क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, गौर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ही डैश कम जो है टुमारो, चूज द बेस्ट ऑप्शन। मे होगा, डेयर होगा, या नीड होगा, या नन ऑफ दिस। अब इसमें ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता सकते हो। चलिए बताइए आंसर फटाफट। और नेक्स्ट टेस्ट आपका जो है बहुत जल्द आपको बता ही दिए, 22 तारीख का आपका टेस्ट लिया जाएगा संडे को, तो एक आपको तैयारी में लग जाना है अभी से ही। क्वेश्चन में 33 पूछा जाए, ही डैश कम टुमारो, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर होगा, देखिए गौर से देख लीजिए तब आंसर बताना है, यानी आपका मे होगा। क्यों, यानी ही मे कम टुमारो। अब देखो जब भी टुमारो जो है, तो मे मतलब क्या हुआ है, मतलब हो सकता है कि हाँ आ सकता है, मतलब कल आ सकता है, मतलब चांस है, ये नहीं कि उसका फिक्स ही हो गया, चांस है, यानी आपके क्या होगा, तब आपका ये होगा, यानी ही मे कम टुमारो, यानी वह जो है कल आ सकता है, इसलिए आपका यहां पर क्या लगेगा, मे, बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। ओके चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग में सेट कर लो, यानी जब भी होगा कि संभावना रहेगा तो आपका वहां पर मे सटीक है, ऑप्शन के अनुसार चूज करना, ठीक है। चलिए अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। अभी अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिए ना, तब समझ लो कि उतना मेहनत आपका सटीक नहीं हो रहा है। क्वेश्चन देखिए 34 पूछा जाए, ही लिव्स द बेड डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आपके ऑप्शन 8 होगा, 2 होगा, या विथ होगा, या 4 होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दीजिए धमाल, और जल्दी से जल्दी जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, तो आप लोग क्या कर रहे हो, मच के मचा देना है धमाल एग्जाम 2022 में। ऐसे नहीं चलेगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक एकदम पसीना नहीं चलाओगे मेहनत करने में, तब तक कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया, जिससे हमको खुशी हो रही कि हाँ मेरा ट्रिक का वीडियो, मतलब जो भी बताते हैं सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। देखिए ही लिव्स द बेड, वह बिस्तर छोड़ देता है, यानी छोड़ता है, डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 4 बजे छोड़ देता है, मतलब सुबह के 4 बजे वो बिस्तर क्या करता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 8 होगा। हमने पहले भी बता दिया, 4 o'clock हो, 5 o'clock हो, कुछ भी o'clock हो, उससे पहले जो है प्रीपोजिशन आपका 8 का यूज होगा। और सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर देकर मेरा मिशन सक्सेसफुल कर दिया, और बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मतलब मिशन मतलब क्या, ये अच्छा मेहनत किया हुआ, हाँ समझ गए, ऐसा नहीं कि कुछ और। चलो क्वेश्चन में 35 का आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब बताओ इसका क्या होगा, सेंग होगा, या सिंगिंग होगा, या विल सिंग होगा, या नन ऑफ दिस होगा। इसका बताइए क्या होगा सही उत्तर, फटाफट आंसर दीजिए सभी बच्चे, हम सभी स्टूडेंट का चैट भी देख रहे हैं। रंजीत हो गया, रवि हो गया, वाह क्या बात है। चलिए पूछा जा रहा है, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, जैसे सेंटेंस में क्या दिखे, यस्टरडे, क्या दिखे, यस्टरडे,
तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 के ऑप्शन चूज करना है। तो V2 का ऑप्शन कौन दिख रहा है, ये सेंग दिख रहा है, यानी आपका क्या होगा देखो। और बाकी सबके ऑप्शन देखो डायरेक्टली गलत हो रहा है। अब सिंगिंग कहाँ लगेगा, सिंगिंग कहाँ लगेगा ये भी हम आपको बता देते। इज एम या आर रहेगा उसके बाद ही तो V4 लगेगा, यानी इस तरह भी ऑप्शन कट कर सकते, नन ऑफ दिस है, ये तो गलत है। विल सिंग कैसे लगेगा, ये तो लगेगा ही नहीं, डायरेक्टली ये ऑप्शन यस्टरडे मिल रहा है। तो समझ रहे हो, इस तरह आपको ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो क्या होगा, सी सेंगे स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी क्वेश्चन कराऊं तो पिछला वाला स्टेज को रिवीजन करा दिया जाए क्या, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था और बहुत सारे बच्चे को अभी लक्ष्य बैच के लिए उसको एडमिशन भी नहीं मिला है, तो उसको एडमिशन भी देना पड़ेगा, मतलब ऐड भी करना। तो आज 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कल आपका और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा। आप लोग क्या चाहते हो कि पिछले जो इंग्लिश का जो क्लास हुआ उसका टेस्ट लगाना चाहते हो, एक बार चैट कर दीजिए। सभी स्टूडेंट अगर रेडी होते हैं तब तो चैट होगा। अगर हम एक पोल क्रिएट करता हूं, ठीक है, अगर सभी स्टूडेंट टेस्ट के लिए अभी रेडी हो जाते हैं तो हम अभी टेस्ट लगवाएंगे सभी स्टूडेंट, ताकि आपका रिवीजन और शानदार तैयारी हो सकेगा। समझ रहे हो, अगर सभी स्टूडेंट देखो मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता जो है शोर मचा दे। अगर मान लीजिए जो आपको रिवीजन अगर आप लोग करोगे तो आपको पता है कि याद है, लगभग याद होगा, लगभग कितना